नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा। ये इस चीज़ के ऊपर है। ये जानकारी जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि लोग जो क्या करते हैं आजकल, वो कहते हैं कि हमारा गुरुओं से विश्वास उठ गया है। ठीक है, मतलब कि जो गुरु होते हैं उनसे विश्वास उठ गया है, इसलिए हमने तो शिव जी को, माता काली को, ठीक है, हनुमान जी को, बाबा भैरव को और जितने भी देवी देवता हैं इनमें से किसी एक को गुरु बना लिया। ज्यादातर इनको बनाते हैं शिव जी को, हनुमान जी को, माता काली को, भैरव बाबा को, कि हमने इनको गुरु बना रखा, हमारा गुरुओं से विश्वास उठ गया है। ठीक है, तो एक बात बताइए, विश्वास कैसे उठ गया? चलिए, उन्होंने आपका काम नहीं किया या फिर उन्होंने आपसे किसी चीज की डिमांड कर दी, ठीक है। मान लीजिए आपसे उन्होंने बोल दिया हमें तो भेंट चाहिए, तो भाई भेंट तो उनको आपको देनी पड़ेगी। आप किसी को भी गुरु धारण करो, आप अपने घर में से किसी को गुरु धारण करो या बाहर से किसी को गुरु धारण करो, आपको भेंट देनी पड़ेगी। मैं इस चीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा अभी आपको। आप इनको भगवानों को गुरु बनाने के बाद कोई आपको दूसरा गुरु धारण करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, ये सब चीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप इनको गुरु धारण करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। तो जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में किसी को गुरु धारण करा, मान लीजिए अपने पिताजी को या फिर चाचा को, ठीक है, किसी को भी गुरु धारण करा। अब भाई पिताजी तो आपसे बोलेंगे नहीं भेंट दो, वो क्या करता है अपनी जेब से लगा देंगे, जो भी उन्हें करना है वो अपने पास से कर देंगे, ठीक है। या फिर वो आपसे ही बोल देंगे भाई ये चीज लगेगी, बस बताएंगे आपको, लेकिन वो कर अपने पास से देंगे। अपने चाचा से बोलो, चाचा भगत बनाएंगे, तो चाचा भी आपके जो होंगे वो आपके पिताजी से बोलेंगे, ना कि आपसे बोलेंगे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया घर परिवार की बात कि भाई जो लग रहा वो लिया, बस आप मान सम्मान जैसा करना चाहते हो वैसा करो। उसके बाद आ जाते हैं भार, जो भार के गुरु होते हैं। भाई वो होली दिवाली भी लेंगे, कढ़ाई बोतल भी लेंगे, ठीक है, वो सब चीज लेंगे। आपके घर के जो होंगे वो आपकी गलती माफ कर देंगे, क्योंकि वो आपको उस तरीके का ज्ञान नहीं देंगे। अगर वो भक्ताई करते होंगे, गद्दी चौकी लगाते होंगे, तो आप वहां पे बैठ के ज्ञान ले सकते हो, बाकी पर्सनली में आपको कोई जल्दी से ज्ञान नहीं देंगे। अब आप बाहर के गुरुओं के पास जाओगे ज्ञान लेने, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई हमें कढ़ाई बोतल भी दो, हमें भेंट भी दो, हमारे देवता की, ठीक है, सब चीज दो। शुरू में कढ़ाई बोतल दो, डोरी खंडित हो जाती है उसकी दो, मतलब कि हर एक चीज, होली दिवाली, बड़ी भेंट, दादनी, कच्ची दादनी, पक्की दादनी, समझ गए, उनके आने जाने का किराया, हर एक चीज होती है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको देनी पड़ेगी। इसलिए आपका विश्वास उठ गया गुरुओं से कि आपको देने नहीं है। आपको ज्ञान पूरा चाहिए, लेकिन आपको कुछ खर्च नहीं करना। भाई जिन्हों के पास ज्ञान है उनसे पूछो उन्होंने कैसे कैसे ज्ञान लिया। आजकल के मैं शिष्यों को बता दूं, अगर गुरु थोड़ी सी डांट लगा दे ना, थोड़ा सा डांट दे गुरु, तो गुरु के पास जाना बंद कर देगा कि भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, ये तो ऐसे बोलता, उल्टा बोलता है, ठीक है। और जो पहले के भगत हैं, पहले के भक्तों की बता रहा हूं मैं, उनसे पूछना कि आपने ज्ञान कैसे लिया, आपके गुरु ने ज्ञान कैसे लिया। भाई मैं अपनी खुद बता दूं, मेरे गुरु ने मुझे कई बार अपने घर से भगा दिया, कई बार, एक बार नहीं कई बार, मगर हम फिर भी जाते थे। कई बार ऐसा कर दिया कि उन्होंने फोन ही नहीं उठाए मेरे, कई कई महीनों तक मेरे से बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, लेकिन मैं फिर भी जाता था। मिलते नहीं थे, ऊपर कमरे में बैठे, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ उनके कमरे में, वो ऊपर बैठे हैं, लेकिन वो नीचे आके मेरे से मिल नहीं रहे, बाहर से बाहर ही चले गए जहाँ भी उनको जाना है, लेकिन मेरे से आगे नहीं मिले। ये परीक्षा होती है। अगर आपको आगे जाके कामयाब होना है या फिर इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो आपकी परीक्षा होंगी होंगी। क्या भगवान को आप गुरु धारण कर रहे हो वो आपकी परीक्षा नहीं लेंगे? वो भी लेंगे। लेकिन आप क्या करते हो भाई, जैसे मान लीजिए आप किसी को, इंसान को गुरु धारण करते हो, तो वो आपसे गुरु पूर्णिमा पे लेंगे, जो भाई वहां पे तो जाना पड़ेगा आपको, जो भी देना आपको वहां जाना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पे जो शिष्य होते हैं वो बात करेंगे कि भाई हम तो गुरु जी को ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप भगवान को गुरु धारण करते हो वहां पे आपको कुछ नहीं देना। यही बात है ना, आपने माता काली को गुरु धारण कर लिया, आप वहां पे गुरु पूर्णिमा पे जाओगे भी नहीं। शिव जी को गुरु धारण कर लिया तब भी नहीं जाओगे। गुरु पूर्णिमा पे की छुट्टी नहीं है हमारी तो हम जा ही नहीं रहे, या हम भूल गए, हमारे पास टाइम नहीं है। हनुमान जी को गुरु धारण कर लिया तब भी नहीं जाओगे। आप मंगलवार को चालीसा पढ़ने नहीं जाओगे, या फिर किसी भी पूजा पाठ के लिए नहीं जाओगे, ठीक है। तो
ये चीज़ है, आपने इसलिए गुरु धारण करा है कि हमने भगवान को गुरु धारण कर लिया, हमें कुछ नहीं करना। अगर भगवान को भी गुरु धारण कर रहे हो ना आप, तो पूरा खर्चा होता है, विधि होती है गुरु धारण की, कि भगवान को गुरु किस तरीके से धारण किया जाता है। ये नहीं कि आप वहां पे गए, आपने बोल दिया आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मुझे शिष्य रूप में धारण करो। तो ऐसे नहीं होता, पूरी विधि होती है। आप किस तरीके से गुरु धारण कर रहे हो, फिर उनको होली दिवाली, ठीक है, उनके नाम से कई सारी चीजें करनी पड़ती है। बड़ी भेंट की जगह भंडारे करने पड़ते हैं आपको। करते हो ऐसा? नहीं। आपको गुरु भगवान चाहिए, लेकिन कुछ खर्चा नहीं चाहिए और ज्ञान भी सारा चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, तब आपने भगवान जी को गुरु मान लिया, शिव जी को, भोले बाबा को, माता काली को, हनुमान जी को, भैरव बाबा को, या किसी भी देवी देवता को आपने गुरु मान लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इनको गुरु मत मानो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उनकी तप जो है, उनकी सेवा साधना तप इतना करो कि वो खुद आके आपको ज्ञान दे, वो खुद आके आपको ज्ञान दे। आप उनसे पूछो कि मुझे ये चीज कैसे करनी है, ये बहन बेटी परेशान है, ये भाई परेशान है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। समझ रहे हो? करोड़ों मंत्र जाप करोगे तब जाके, तब भी वो आपको दर्शन नहीं देंगे जल्दी से। अगर दे दिए तो आपकी किस्मत है कि हाँ भाई दर्शन हो गए। अगर स्वप्न माध्यम से दर्शन हो गए, देखिए 1.25 लाख जाप पे आप 1.25 लाख का जाप का अनुष्ठान उठाओगे तब भी आपको दर्शन हो जाएंगे स्वप्न में। अगर आपको साक्षात देखना है ना, तो आपको करोड़ों मंत्र जाप करने पड़ेंगे, तब जाके वो साक्षात होंगे। तो आपको एक गुरु धारण करने होते हैं। आपने गुरु भगवान जी को गुरु बना रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक गुरु धारण करने हैं अगर आपको ज्ञान चाहिए तो। वरना आप हनुमान जी को, जिस भी देवी देवता को गुरु बना रहे हो, आप ज्ञान भी उनसे लो, इधर उधर भागो मत। आप ये सोच लो कि मैंने तो जिंदगी आपके नाम कर दी, आप मेरे गुरु हो, सच्चे रास्ते पे चलाना है, कैसे चलाना, मुझे क्या बनाना है, मैं आगे भक्ति की लाइन में चलूं या फिर मैं आपकी भक्ति करता रहूं, ठीक है, या करती रहूं, मैं आपकी भक्ति करते रहूं या आगे चलूं, ठीक है, मैं जग कल्याण करूं, गद्दी लगाऊं या ना लगाऊं आपके नाम से। तो ये सब चीज आप उनसे पूछो, उनकी तप करो, वो आपको जवाब जरूर दे देंगे। लेकिन हाँ, इधर उधर मत भटको। फिर किसी गुरु से ये मत बोलो कि मुझे गुरुओं से विश्वास उठ गया। भाई जिससे आप बोल रहे हो ना, वो भी गुरु है, गुरु पदवी में बैठा है। जिनसे मान लीजिए आपने किसी से कुछ चीज पूछने के लिए फोन किया, ठीक है, या मैसेज किया, या आप उनके पास जाके मिले, भाई आपने उनसे बोला कि मुझे ये चीज सीखनी है। मान लीजिए एक छोटी सी पूछा के बारे में सीखनी है, आपने बोल दिया कि मुझे पूछा देखनी सिखा दो, ठीक है, आपने पूछा देखनी सिखाई। भाई जिस टाइम आपने पूछा और उस व्यक्ति ने आपको पूछा देखनी सिखा दी ना, उस समय से वो आपके गुरु हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपके गुरु हो गए उस समय से, जिस टाइम उन्होंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज, तब आप उनसे ही कह रहे हो कि मुझे गुरुओं से विश्वास उठ गया, मेरा गुरुओं पर विश्वास नहीं है, तो आप इनके पास क्यों गए? जिनसे आप बोल रहे हो आप उनके पास क्यों गए? तब आपका विश्वास उठ गया तो सबसे उठना चाहिए। फिर किसी से आप कुछ मत पूछो, ना किसी से कुछ मत पूछो, किसी के पास जाओ मत, किसी से ज्ञान मत लो, सब अपने आप करो जो भी आपको करना है। आप सेवा करो, सिद्धि साधना करो, हनुमान जी की पूजा करते हो उनके मंत्र का जाप करो, भोले जी की करते हो उनके मंत्र का जाप करो, माता काली भैरव बाबा इनके मंत्र का जाप करो, और निस्वार्थ जाप करो कि आपको आगे कुछ नहीं करना। अगर ये इस लायक समझेंगे तो आपको गद्दी लगवा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप सेवा करने लगोगे ना, तब आपको सब चीज पता चल जाएगी। अब आप दिन भर में एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, आप सोचते हो आपने गुरु बना लिए, भोले जी को गुरु बना लिया। तो एक माला से कुछ नहीं होता, डेली की 108 माला करो। आप 100, छोटा सा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, आप उस मंत्र का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 5 मिनट में एक माला हो जाती है, और आप फ्री की मेहनत अपने गुरु की माला जाप कर ली। ऐसे नहीं होता। छोटा मंत्र है, माला बढ़ा दो, 108 माला कर दो, 51 माला कर दो, डेली की बोल रहा हूं मैं। इतनी माला डेली करो, तब जाके कुछ फल दिखेगा आपको। मेरा मानना यही है। देखिए, अगर आप भगवान को गुरु मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी गलत चीज नहीं है, मानो आप मानो, लेकिन किसी और गुरु के पास जाके मत भटको। कहते हैं ना, या तो आपको देखिए आपको इन पर भरोसा नहीं है जिनको आपने गुरु बनाया, अगर आपको इन पर भरोसा है तो दूसरे के पास क्यों जा रहे हो?
इंसान को अगर किसी गुरु के ऊपर भरोसा ना, उसे पता है कि भाई मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु सब चीज़ मुझे सिखाएंगे बताएंगे, तो वो दूसरी जगह नहीं जाते, वो उस गुरु के पास ही बैठ जाते कि अब तुम ही सिखाओ। तो तुम इधर उधर मत भटको, ठीक है। गुरु के पास जाओ, जिनको भी आपने गुरु धारण करा है, शिव जी को गुरु धारण करा, वहां बैठो, 51 माला 108 माला जाप करो। 108 माला, 101 माला नहीं, 108 माला करनी है, ठीक है। ऐसे जाप करो, तब आपको थोड़े बहुत अनुभव होने शुरू होंगे, सब चीज़ पता चलनी शुरू होगी। आप जगह जगह मत भटको कि मुझे ये चीज़ बता दो, मुझे ये चीज़ बता दो। बहुत अच्छी बात है, किसी गुरु के पास मत जाओ, किसी गुरु से ये मत बोलो कि हमें गुरुओं से भरोसा नहीं, उठ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो किसी के पास भी मत जाओ, आप अपनी सेवा करो। अगर आपने इनको गुरु धारण कर ही लिया है तो देखिए, वैसे तो मेरा मानना ये है, आपने भगवान जी को गुरु धारण करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक गुरु ऐसे भी धारण करने चाहिए ताकि आपके ज्ञान की वृद्धि हो, ठीक। भगवानों ने भी गुरु धारण किए हैं, समझ लो ना बात को। और बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहो। मेरा मानना तो ये, आप गुरु धारण करो, भगवान जी को भी गुरु धारण करो, और एक वैसे गुरु धारण भी करो जो आपको ज्ञान की वृद्धि दे। और अगर आप करना नहीं चाहते तो आप मान लीजिए आप शिव जी को गुरु धारण करना चाहते हो, तो पूरे विधि विधान से करो, ठीक है। पूरे विधि विधान से गुरु धारण करो, उसके बाद में सारी चीज़ें चलाओ, हर चीज़ करो। होली, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, जो भी उनके 30 त्यौहार मतलब कि सब चीज़ पड़ती है, उन सब पे जाओ और सब चीज़ करो, ठीक है ना। और कम से कम 108 माला 51 माला जाप करना शुरू कर दो, अनुभव होने लग जाएंगे, दूसरे गुरुओं के पास भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप यही चाहते हो तो। वरना मेरे उससे तो आप उनको भी गुरु मानो, बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु मानो, लेकिन साथ साथ एक गुरु वैसे भी बनाओ, ठीक है, जो आपको ज्ञान दे। और बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।